हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 27 करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड एक्स इनटू वाई। फाइंड इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइन्स, मीन्स दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है, वो तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं सेम वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3 स्टेप्स y ऑन x, x ऑन y कैलकुलेट करना है। बट इसमें दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है। ये सम मैं पूरा करवा रहा हूँ आपको, x ऑन y भी करवा रहा हूँ, y ऑन x भी करवा रहा हूँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी करवा रहा हूँ। सो लेंदी सम होगा थोड़ा सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये भी, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स देखो। रिग्रेशन के चैप्टर में कोरिलेशन पूछा हुआ है, हमसे पूछ सकते हैं ऐसा, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, सो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे y ऑन x। सबसे पहले हमें करना है y ऑन x। सो y ऑन x के लिए फर्स्ट स्टेप b y ऑन x। सो b y ऑन x का फॉर्मूला सबसे पहले। सो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है। नाउ n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25, सिग्मा एक्स वाई 508 माइनस सिग्मा एक्स 125, सिग्मा वाई 100 डिवाइड बाय n 25, सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 125 होल स्क्वायर। सो 25 इंटू 508 12,700 माइनस 125 इंटू 100, so 12,500 divide by 25 into 650, 16,250 minus 125 square 15,625. So 12,700 minus 12,500, तो आंसर होगा 200 डिवाइड बाय 625। सो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.32। ये आंसर है बी वाई ऑन एक्स, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। बी वाई ऑन एक्स हमने यहाँ पर पूरा किया। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप है a इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार, बट b कौन सा, b y ऑन x। नाउ y बार क्या होगा, सो बताइए आप मुझे, कैलकुलेट करके बताइए y बार क्या होगा। y बार होगा सिग्मा y अपॉन n। सो y बार है 100 डिवाइड बाई 25, तो y बार की वैल्यू है 4 माइनस x बार क्या होगा 125 सिग्मा x अपॉन n 25, तो x बार की वैल्यू हो जाएगी 5। सो b का वैल्यू है 0.32 और x बार की वैल्यू है 5। सो 4 माइनस 5 इंटू 0.32, सो 1.6, 4 में से 1.6 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 2.4। सो ये है ए की वैल्यू। सो बी 0.32 और ए 2.4।
सो फर्स्ट स्टेप हमने बी कैलकुलेट किया, सेकेंड स्टेप हमने ए कैलकुलेट किया। नाउ थर्ड स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाई कैप। सो वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, बी कौन सा, वाई ऑन एक्स। सो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करके आए हैं 2.4 प्लस बी का जो वैल्यू है फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था 0.32x, ये है y एस्टिमेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। सो देखिए y ऑन x क्वेश्चन नंबर 27 में y इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस 0.32x। अब हम यहाँ पर x ऑन y करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे x ऑन y। सो x ऑन y कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लिखना होगा, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। तो सबसे पहले b, कौन सा b, b x ऑन y। सो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। नाउ x ऑन y, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, y। सो n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। सो n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25। सिग्मा एक्स वाई, देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम कॉपी भी कर देंगे यहाँ से तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सेम वैल्यूज़ यहाँ पर आने वाली है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n 25 सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर क्या होगा, 440 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर 100 होल स्क्वायर। सो 25 इंटू 508, आंसर इज 12,700 माइनस 12,500 डिवाइड बाय 440 इंटू 25, 11,000 माइनस 10,000। सो 200 डिवाइड बाय 1000। सो आंसर हो जाएगा 0.20। बी कैलकुलेट किया, बट कौन सा बी, बी एक्स ऑन वाई। अब आपको हर स्टेप पर ऐसे दिखाना है कि बी तो कैलकुलेट किया, बट कौन सा बी, बी एक्स ऑन वाई कैलकुलेट किया। सो यहाँ पर पहले मैंने आपको वाई ऑन एक्स करवाया, आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, सम आपके सामने हैं। तो पहले बी वाई ऑन एक्स करवाया, नाउ एक्स ऑन वाई करवा रहा हूँ। एक्स ऑन वाई में सबसे पहले हमने बी कैलकुलेट किया, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे ए कैलकुलेट करना है। सो ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर है वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो इसमें हो जाएगा एक्स बार माइनस बी वाई बार। सो नाउ ए इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस बी वाई बार, बट b कौन सा, b x ऑन y। नाउ x बार, सो x बार की वैल्यू है 5 माइनस b यहाँ पर हम कैलकुलेट करके आए हैं 0.2, और y बार का वैल्यू है 4। सो 5 माइनस 4 इंटू 0.2, 0.8। सो 5 माइनस 0.8, 4.2। ये हो गई a की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है x एस्टिमेट करने के लिए। x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, बट b कौन सा, b x ऑन y। नाउ a की वैल्यू है 4.2 प्लस b हमने कैलकुलेट किया जस्ट अभी 0.2 y।
ये है एक्स कैप। सो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले y ऑन x कैलकुलेट किया, तीनों स्टेप पूरे किए, फिर x ऑन y कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी हमने तीनों स्टेप्स पूरे किए। अब हमें कैलकुलेट करना है, दोनों लाइंस तो कैलकुलेट करने ही थे, इसके साथ इन्होंने कहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके बताओ। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। दो मेथड कौन से यूज़ कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा है लॉन्ग सम का फॉर्मूला, याद है आपको, R इज इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर into root n sigma y square माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर। एक तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लॉन्ग सम का फॉर्मूला है, हमें कैलकुलेट हो जाएगा हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो आइए क्वेश्चन में फॉर्मूला रखते हैं। वैल्यू इज n25, सिग्मा एक्स वाई 508 माइनस सिग्मा एक्स 125 सिग्मा वाई 100 डिवाइड बाय रूट एन 25 सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 125 होल स्क्वायर इंटू रूट एन 25 सिग्मा वाई स्क्वायर 440 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर 100 स्क्वायर। सो 25 इंटू 508 12,700 minus 12,500 divide by root 650 into 25 16,250 minus 125 square 15,625 into 440 into 25 11,000 minus 10,000. So 200 divided by 16,250 minus 15,625 root 625 into 11,000 माइनस 10,000। सो आंसर आ जाएगा रूट 1000। सो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाय, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो और फाइनली डिवाइड कर लो। सो 625 इंटू 1000 आंसर आएगा 6,25,000 और अब हम इसका रूट करेंगे तो रूट आ रहा है 790.57। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 200 डिवाइड बाय 790.57 सो आंसर आ रहा है 0.25। ये हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया लॉन्ग सम की फॉर्मूला से। किससे? लॉन्ग सम की फॉर्मूला से। अब यही कोरिलेशन एक अलग मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ पर, और अगर वो मैं पहले आपको करवाता तो आप बोलते सर ये क्यों करवाया आपने। सो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, दूसरी फॉर्मूला कौन सी है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, ये तो हमने रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट किए
सो दूसरा फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। ये शॉर्ट फॉर्मूला है। शॉर्ट कैसे है, जैसे यहाँ पर इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी वो यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, और ये फॉर्मूला सिर्फ रिग्रेशन में ही यूज़ हो सकता है क्योंकि आप रिग्रेशन में ही b कैलकुलेट करते हो। सो दोनों b को मल्टीप्लाई करना है और रूट कर देना है। सो आइए देखते हैं b क्या वैल्यू आई है। सो b की एक वैल्यू है 0.32 और दूसरी वैल्यू है 0.2, 0.32 एंड 0.2। सो यहाँ पर मैंने लिखा रूट 0.32 इंटू 0.2, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 0.32 इंटू 0.2 इक्वल्स टू आंसर है 0.064। सो 0.064 का अगर आप रूट करोगे तो ये देखिए आपका यही आंसर आ गया 0.25। तो आप कोरिलेशन करने के लिए जब भी रिग्रेशन से कर रहे हो और यहाँ पर आपको दोनों b के वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूला से करना इजीली हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी रॉन्ग नहीं है क्योंकि हम पूरा कोरिलेशन चैप्टर इस फॉर्मूला से करके आए हैं, बट होगा क्या, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए y ऑन x, x ऑन y यहाँ पूरा हुआ। देन मैंने रिग्रेशन में कोरिलेशन कैलकुलेट करवाया है 2 अलग अलग मेथड से, ये फर्स्ट ये सेकंड। आपको जो इजी लगे वो एग्ज़ाम में करके आओगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ।